Welcome to class 5 students. Welcome to class 5 students. Assalamu alaikum. How are you? Hope you are all fine. Yes, class. Yesterday we have started chapter number 1. You all attend the class of yesterday. Yes. आपने attend की थी सब स्टूडेंट ने yesterday class हमारी जो कल क्लास थी. क्या चीज है ये? आवाज मेरी तो बंद है ना. Friend, can you hear me? आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? बस थोड़ी थोड़ी सी आ रही है. अच्छा, ड्यूरिंग द क्लास बेटा आपको चैटिंग नहीं करनी, आपस में बातें नहीं करनी, कॉन्सेंट्रेट करना है क्लास पे. जो भी मैं समझाऊंगा आपको, जो भी एक्सप्लेनेशन हो क्लास में, उस पर फोकस रखिएगा और अदर एक्टिविटीज नहीं करिएगा. ड्यूरिंग द क्लास कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा लेक्चर पे, बिकॉज इट इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, नंबर्स एंड नंबर सेम. It's so important topic. It's very important topic of your book. So class concentrate on the class. मिस Camera on आपकी कर लीजिए आवाज. अपने. Can you hear me clearly, class 5? यस. यस. फातिमा कैमरा ऑन कीजिए अपना. सुहेब, सनान, सब अपने कैमरे ऑन कर लीजिए बेटा, जल्दी जल्दी. अब्दुल्ला, साजिद, आप लोग बेटा. तकवा अपना कैमरा ऑन कीजिए. बानिया, यस, कैमरा ऑन हो गया आपका. आपने पिक्चर लगाई हुई, कैमरा ऑन कीजिए बेटा. बानिया, प्लीज ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा. Let's start the class now. जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्लास बेटा. ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई अदर एक्टिविटीज नहीं करनी, क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करना है. You all know that yesterday we have started chapter number 1. The name of the chapter. इसका वॉइस देखिएगा, आ नहीं रहा यहाँ पर. आपका पैर हटाइए, म्यूट कर. The name of the chapter is numbers and numbers name. हम नंबर और नंबर नेम बेटा स्टडी करेंगे. This chapter is related the large number. लार्ज नंबर जो होते हैं बेटा उससे रिलेटेड है. आपने प्रीवियस क्लासेस में 1, 200, 1000, 10,000 एंड 4 क्लास में आपने लैक्स और 10 लैक्स तक पढ़ा है. 6 और 7 डिजिट नंबर पढ़े. बट in this chapter, in this class, we studied about 8 और 9 digit number and more than. ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था बेटा, किसी भी नंबर का नंबर नहीं मालूम करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए. इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करके दिखाया था. प्लेस वैल्यू चार्ट के बेटा पीरियड्स होते हैं और प्लेसेस होती हैं. ये क्या है? 4 पीरियड है बेटा इसके, जो मैंने ऊपर लिखे हैं. क्लास लिसन केयरफुली. ये 4 पीरियड्स में डिवाइड होता है. पहला पीरियड होता है यूनिट, सेकंड इज 1000, थर्ड पीरियड इज कॉल्ड लैक्स एंड फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड करोड़. अंडरस्टैंड क्लास? कल भी मैंने आपको बताया था. ये प्लेस वैल्यू चार्ट है जो पाकिस्तानी सिस्टम में है. इसके 4 पीरियड्स हैं, यूनिट, 1000, लैक्स एंड करोड़. दिस पीरियड्स फर्दर आर ग्रुपिंग किए गए हैं प्लेसेस में. किसमें ग्रुप किए गए हैं? ग्रुपिंग की गई है इनकी प्लेसेस में. ठीक है, यूनिट का जो पीरियड है बेटा, उसको 3 प्लेसेस होती हैं. पहला वंस होता है, दूसरा टेंस और थर्ड वन इज 100. थर्ड वन इज कॉल्ड 100. 1000 की 2 प्लेसेस होती हैं, 1000 एंड 10,000. लैक्स की 2 प्लेसेस हैं, लैक्स, 10 लैक्स. एंड करोड़ also have 2 places, करोड़ and 10 करोड़. कल मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन पेज नंबर 2 आपको स्टार्ट करा दी थी बेटा. अगर आपने कल की क्लास अटेंड की हो, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया था बहुत अच्छी तरह से. यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 3
का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं। रीड द फॉलोइंग नंबर एंड राइट देम इन वर्ड्स। आपके पास एक नंबर था, इसको आप रीड करना था आपको और इसको वर्ड्स में लिखना था बेटा। मैंने आपको कॉमा लगाने बताए थे कि जब भी हम कोई लार्ज नंबर होता है, कोई बड़ा नंबर होता है, उसको रीड करने का, उसको रीड करना, उसको कॉल करना हमारे लिए इजी नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करते हैं। तो प्लेस वैल्यू चार्ट पे क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, इसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। किसी भी लार्ज नंबर को जो हमारे पास गिवन हो, हमें उसका नंबर नहीं मालूम करना हो, तो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, राइट टू लेफ्ट। हम कॉमास पहले पुट करते हैं। कॉमास किस तरह लगाते हैं बेटा, हर पीरियड की हम ग्रुपिंग करते हैं, हर पीरियड की हम ग्रुपिंग करते हैं। पहले ग्रुप में कितने नंबर्स हैं बेटा, कितनी प्लेसेस हैं, 3। तो राइट टू लेफ्ट आते हुए 1 2 3, 3 प्लेसेस के बाद हम कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद फर्दर हम सेकंड पीरियड पे आएंगे। सेकंड पीरियड कॉल्ड 1000। 1000 के 2 प्लेसेस हैं, वी पुट कॉमा आफ्टर 2 प्लेसेस। इसके बाद हम 2 प्लेसेस के बाद कॉमा लगा देंगे। ये कितने डिजिट नंबर है बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर है। तो इसको हम इस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे। पहले इसकी वैल्यूज को, इसके नंबर्स को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। तो पहला नंबर है 0, तो हमने 0 राइट किया यहाँ पे। यहाँ सेकंड वन इज 3 1 2 0 6। तो इसका नंबर नेम क्या होगा, फिर हम इसमें कॉमा लगा देंगे बेटा। इसको हम ग्रुपिंग करेंगे, इसको पीरियड्स में डिवाइड करने के लिए हमने कॉमा पुट कर दिए यहाँ पे। अब हम इसका नंबर नेम इजीली रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। इसका नंबर नेम क्या होगा बेटा, 6 क्या होगा यहाँ पे, 6 होगा लैक्स, 6 लैक्स। 10,000 जीरो है तो जीरो नहीं लिखेंगे, हम 1000 पे आ जाएंगे, 2000। अब क्या है, 13 क्या है, 100, सॉरी 1 क्या है, 100। और ये क्या है, 30 30 एंड 30। तो इसका नंबर नेम हमें वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने इसका नंबर नेम राइट करके दिखाया, कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। आज मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ आपको। अगर किसी ने कल क्लास मिस की हो या किसी को कोई कंफ्यूजन हो हमारी लास्ट क्लास में, तो वो अच्छी तरह से इसको रिकॉल कर ले। ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आप एंड ऑफ द क्लास में आपसे पूछूंगी, कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा बेटा। अभी आप बिल्कुल फोकस करके आप कंसंट्रेशन के साथ ये लेक्चर, ये क्लास अटेंड कीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम हो, इज द एंड ऑफ द क्लास यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके क्लास, आई होप आपको ये नंबर्स नेम राइट करने समझ में आ गए होंगे कि प्लेस वैल्यू में नंबर्स को किस तरह पुट किया जाता है और उसकी फिर वैल्यू, उसका नंबर नेम किस तरह राइट करता है। Now come to question number 4, that is today's work, that is our today's work। जो आज हमारा वर्क है वो क्वेश्चन नंबर 4 से था, ये कल का वर्क था आपका जिस मैंने आपको रिव्यू दिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज बेटा ऑन पेज नंबर 4 है बेटा, ये पेज नंबर 4, सॉरी मैंने पेज नंबर 2 राइट कर दिया था इसका एक्सरसाइज का। इसका पेज नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। कल हमें नंबर्स दिए गए थे, हमें सॉरी कल हमें फिगर्स दी गई थी, हमें उनका नंबर नेम राइट करना था। आज हमें उनका नंबर नेम गिवन है और हमें उनकी फिगर राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा मैं एक बात और आपको रिकॉल कर दूं कि हर क्वेश्चन का ये प्लेस वैल्यू चार्ट बनेगा, फिर उसके बाद उसकी आप वैल्यू पुट करेगा, फिर उसका नंबर नेम राइट करेगा। अंडरस्टैंड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 ये है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर। जब फिगर में राइट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 ए है, इसका ए पार्ट है बेटा 8 लाख, 8 lakhs 19,000 500। आप मेरे साथ रीड करें बुक में बेटा, बुक खोल के रखिएगा, ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 4। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4।
Yes, class. What is the number name? 8,19,516. ये हमें नंबर नेम गिवन है, वर्ड्स में गिवन है, इसे हमें फिगर में राइट करना है। तो बेटा जब भी इसके आप सोल्यूशन लिखिएगा, पहले तो सॉल्व करने के लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन मींस इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक दिस चार्ट इन द सोल्यूशन। मैं आपके लिए यहाँ पे बार बार चार्ट ड्रॉ नहीं कर सकती बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैंने एक दफा आपके लिए चार्ट ड्रॉ कर दिया है, इसी में मैं आपको समझाऊंगी, इसी में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपको हर पार्ट के लिए ये चार्ट ड्रॉ करना है। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास है 8 लेग्स। तो बेटा मैं इसी चार्ट में इसकी वैल्यू पुट करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे, सॉरी फिगर में लिखेंगे। 8 लेग्स। तो पहले मैं 8 कहाँ लिखूंगी? लेग्स में। प्लेस क्या है 8 की? लेग्स है। तो 8 को मैंने पुट किया लेग्स में। 19,000। अब 19,000 को मैंने 1000 वाले पीरियड में पुट किया। एंड 500, 5 क्या है? 100 है। एंड 16, तो ये मैंने इसको फिगर में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस नंबर नेम को जो हमारे पास वर्ड्स में था बेटा, मैंने फिगर में पुट कर दिया। और कॉमा से पुट करेंगे, आपको पता है यहाँ से 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगी फिगर में 8,19,516। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ये चार्ट भी ड्रॉ करना है सोल्यूशन में। अंडरस्टैंड क्लास? यू हैव टू मेक द चार्ट, यू हैव मेक इन दिस क्वेश्चन, in the every part of this question. Okay beta, I hope you understand now. Now come to part C. Part C is 62 lakhs. 62 lakhs 80,014. Yes class, write the solution write करेंगे and then make the place value chart here and put this value in the chart. ये वैल्यू जो भी है हम इस चार्ट में पुट करेंगे। जो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक दफा ड्रॉ कर दिया बेटा, मैं इसी को यूज करूंगी बार बार, लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बताया यू हैव टू मेक दिस चार्ट इन फॉर एवरी पार्ट। 62 क्या है बेटा? 62 लैक्स है। लैक्स की क्या वैल्यू आ रही है? 62। 80,000, क्या मैंने 80,000 पुट किया? एंड 14, 100 नहीं है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। जिस प्लेस वैल्यू की वैल्यू या फिर अगर गिवन ना हो नेम, उसकी जगह हम 0 राइट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट क्लास 5 कि अगर कोई प्लेस वैल्यू की वैल्यू राइट नहीं है नंबर नेम में, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। जैसे 62 लैक्स था, मैं 62 लैक्स पुट किया यहाँ पे। 80,000 था, 80,000 पुट किया। अब डायरेक्ट यहाँ पे 14 आ गया, 100 की वैल्यू नहीं दी गई, तो मैंने 100 की क्या बेटा यहाँ क्या यूज करूंगी? 0 and 14. Understand you? I repeated 62 lakhs. 62 में देखिए मैं 62 lakhs को पुट किया प्लेस वैल्यू उसमें 62 lakhs 80,000 and 14. 100 नहीं था तो 100 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा? 0. ओके, अब हम कॉमा पुट करेंगे बेटा। पता है आपको यहाँ से 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, यहाँ से 2 डिजिट के बाद। अंडरस्टैंड? नाउ वी कैन write in words easily. 62 lakhs 80,000 and 14. It's the number name. Okay. Now come to part E. 9 crore 90 lakh. 9 क्या है बेटा? इसमें करोड़ है। 9 crore 90 lakhs 90,000 and 90.
ओके बेटा, द नंबर नेम इज 9,90,90,000 and 19। अगेन इसके लिए सॉल्यूशन में आप वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट आप ड्रॉ कीजिएगा और फिर इसकी वैल्यू को इसको फिगर में यहाँ पुट करेगा। ठीक है, पहले क्या है 9 करोड़ है, तो 9 करोड़ कहाँ आएगा, करोड़ के कॉलम में आएगा। ठीक है, 90 लैक्स क्या आएगा, 90 लैक्स लैक्स के कॉलम में आएगा बेटा। 90,000 क्या आएगा, कहाँ आएगा, 1000 के कॉलम में आएगा। एंड 19, अगेन इसमें 100 नहीं है, तो 100 की क्या पुट करेंगे हम बेटा, 100 की क्या लगाएंगे यहाँ, जीरो। अंडरस्टैंड, क्या लगाया मैंने, क्या पुट किया बेटा, जीरो, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 100 इज नॉट गिवन। जिसकी वैल्यू गिवन ना हो बेटा नंबर नेम में, उसकी जगह हम जीरो पुट कर देते हैं। अब है 90, तो मैं यहाँ पुट करूंगी 90। राइट द पुट डाउन द कॉमा हियर आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट 1 to 3 एंड आफ्टर 2 डिजिट। नाउ इसको मैंने ग्रुपिंग कर दी। नाउ वी कॉल द नेम 99, सॉरी 9 करोड़, 2 के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, 9 करोड़ 90 लाख 90,000 and 90। अंडरस्टैंड क्लास, क्या पढ़ेंगे बेटा इसको, 9 करोड़ 90 लाख 90,000 and 90। Understand class? Now you can easily write its name and figure। यहाँ पे आपको चार्ट ड्रॉ करना है, फिर इसका नंबर नेम राइट करना है इन फिगर में। 9 करोड़ 90 लाख 90,000 and 90। Okay class, this is the answer। Now come to part G। Here we saw the part G of question number 4 here। The part G is class 20 crore, 20 crore 5 lakhs, 5 lakhs, 306, 306। Again you make the chart for this। ठीक है बेटा, इसमें क्या है 20 करोड़ है, तो मैं वैल्यू पहले रख कर देती हूँ, फिर यहाँ पे वाली वैल्यू पुट करेंगे। ट्वेंटी करोड़, तो मैंने 20 करोड़ लिखा। 5 लाख, अब देखिए 5 लाख है ये, इसमें 10 लाख नहीं आ रहा है, तो इसी का हम क्या पुट करेंगे, जीरो बेटा। ठीक है, 10 लाख नहीं है, सिर्फ लैक्स है, तो 5 लाख 5 में पुट करेंगे, सॉरी लैक्स में पुट करेंगे। अब है 300 लैक्स के बाद यहाँ 1000 नहीं है, तो 1000 की हम क्या लगाएंगे बेटा, 1000 की प्लेस में हम जीरो पुट करेंगे। अंडरस्टैंड, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 1000 इज नॉट गिवन, so we put the zero in the places of 1000। places of 1000 में हम क्या पुट करेंगे बेटा, जीरो पुट करेंगे। 100 क्या है, 300 है एंड 6। टेंस की वैल्यू भी गिवन नहीं है, तो हम 10 में भी जीरो पुट करेंगे बेटा और 6 राइट कर देंगे। ये क्वेश्चन बेटा अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कहाँ पे हमें जीरो पुट करना है और क्यों करना है। जिस नंबर की वैल्यू, जिस प्लेस वैल्यू की वैल्यू नहीं गिवन हो, उसकी जगह हम जीरो पुट करते हैं। मैं अगेन आपको समझाती हूँ। 20 करोड़ था, तो मैंने यहाँ 20 करोड़ लिख दिया। 5 लैक्स है, अब इसमें 5 क्या है, लैक्स में है, 10 लैक्स नहीं है इसमें। ठीक है, 5 लैक्स हमने 5 के प्लेस वैल्यू के कॉलम में पुट किया। 10 लैक्स नहीं था, तो मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया। अंडरस्टैंड, एंड यहाँ पे बेटा 1000 की वैल्यू भी गिवन नहीं थी। 5 लैक्स के बाद 300 था, तो 1000 की वैल्यू में मैंने यहाँ पे 1000 की प्लेस वैल्यू है, वहां पे मैंने जीरो पुट कर दिए। 10,000 में भी और 1000 में भी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 1000 इज नॉट गिवन, इट्स मीन इट्स जीरो। 100 की वैल्यू थी, यहाँ पे प्लेस वैल्यू थी 3, सॉरी हाँ 3 थी बेटा, तो 3 पुट कर दिया। एंड 6 था, डायरेक्ट 6 था यहाँ पे, यानी कि टेंस की वैल्यू नहीं थी, तो मैंने टेंस में के कॉलम में भी जीरो पुट किया और फिर वंस में 6 राइट कर दिया। अंडरस्टैंड, नाउ पुट द कॉमास आफ्टर 3 डिजिट, 2 डिजिट एंड 2 डिजिट।
कॉमा कैसे लगाते हैं बेटा, ग्रुपिंग करते हैं हम उनके पीरियड्स में। यहाँ से दोबारा बता रही हूँ, 3 डिजिट के बाद लगता है, राइट से काउंट करते हैं, फिर आफ्टर 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने फिगर में इसका नंबर नेम राइट कर दिया। आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना है, फिर इसको आपको फिगर में लिखना है। फिगर में किस तरह राइट करेंगे, 20 करोड़ 5 लाख 3000 नहीं है तो 0 लगा दिए बेटा, 300 है एंड 6, टेंस की वैल्यू भी नहीं गिवन तो मैं 0 पुट कर दिया यहाँ पे। दिस इज द आंसर। I hope you understand this very well. Part A, C, E और G मैंने आपको सॉल्व करवाया बेटा इस क्वेश्चन का, ये आपको कॉपी डाउन करना है। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट इसके रह गए आपको खुद सॉल्व करने हैं बेटा, और कॉपी डाउन करना है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 9 है ऑन पेज नंबर 5। इसके बीच के क्वेश्चन मैंने अभी स्किप कराए हैं आपको। ठीक है बेटा, जो इसके बीच के क्वेश्चन मैंने स्किप कराए हैं, इसको आपको खुद रफ में करने की कोशिश कीजिएगा आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवा रही हूँ। पेज नंबर है 5। ऑन पेज नंबर 5 पे आ जाइए बेटा। द क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स है, हमें मेंबर्स मालूम करने हैं। ठीक है बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स है। पार्ट ए है बेटा 4 डिजिट, एंड पार्ट बी में किसके मेंबर्स मालूम करने हमें, 6 डिजिट। अब इस क्वेश्चन को बेटा पहले अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम। व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर है, 4 डिजिट नंबर्स एंड 6 डिजिट नंबर में कितने मेंबर्स होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसके लिए हमें बेटा क्या पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सॉल्यूशन राइट करेंगे इसका हम। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। एस क्या है, 4 डिजिट है तो इसमें 4 नंबर आएंगे, 9999। इसको किस तरह रीड करेंगे बेटा हम, 3 के बाद कॉमा आएगा, 3 प्लेसेस के बाद, तो इसको हम कॉल करेंगे यूनिट 10। इसको पढ़ेंगे 1, 10, 100 एंड 1000। अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू राइट कर दें किसी भी नंबर की तो आपको रीड करना वो बहुत ही इजी हो जाता है। तो मैंने 4 डिजिट नंबर लिया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अगर हम 4 टाइम्स 9 राइट कर दें तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाता है। ठीक है, इसको क्या कॉल करेंगे, 9999। व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर, 9999। ये हमने नंबर नेम राइट किया इसका, 4 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का हमने इसको नंबर्स में राइट कर दिया बेटा। फिर हम देखेंगे हमें हाउ मेनी कितने मेंबर हैं जिसमें 4 डिजिट होते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं जिसमें 4 डिजिट आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट किया। ठीक है, अब इसके बाद 4 से कम कितने डिजिट होते हैं बेटा, 4 से पहले कौन सा नंबर आता है, 3। अब मैं यहाँ पे राइट करूंगी ग्रेटेस्ट, जो भी जिस नंबर का भी हमें मालूम करना हो उसके मेंबर से पहले हम वो उस नंबर का जो डिजिट हो, जितने डिजिट गिवन हो उसका ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर लिखते हैं, और फिर उससे कम वाली वैल्यू 4 से कम क्या है, 3, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर राइट करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर का मतलब है इसमें 3 डिजिट आएंगे लेकिन वो 39 ही होंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बेटा, 999।
अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, 4 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 में से 9 गया 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 9 का 9 यहाँ पे आ गया। अब इसको किस तरह रीड करेंगे, हम कॉमा पुट कर देते हैं ताकि हमें इसको रीड करने में इजी हो। 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है राइट से, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उसको पढ़ेंगे 9000, क्या रीड करेंगे बेटा, 9000। तो इसका आंसर आ गया 9000। तो 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं बेटा, टोटल 9000। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका पार्ट सी है बेटा, सॉरी पार्ट बी है 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर में हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखेंगे, राइट करेंगे, उसमें से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, मेंबर्स आ जाएंगे कि 6 डिजिट में कितने मेंबर्स होते हैं। इसमें 9000 होते हैं मेंबर, बी है हमारे पास 6 डिजिट। ओके, इसमें भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे बेटा। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, व्हाट द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा हम 6 डिजिट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है बेटा, मैं जरा आपको जल्दी करा लूं, क्लास का टाइम थोड़ा शॉर्ट है। 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें 6 डिजिट है तो 6 टाइम 9 राइट करेंगे हम। ठीक है, कितने टाइम 9 राइट करेंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। अब कॉमास को पुट कीजिए, 3। अब इसका नंबर नेम के लिए हम इसकी प्लेस में अगर राइट कर दें तो इजीली हम नंबर नेम कॉल कर सकते हैं, 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख। तो क्या हो गया बेटा, ये 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9,99,990। ये मैंने राइट किया, ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब 6 से कम कौन सा नंबर आता है, 5। तो हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर राइट करेंगे। सॉरी ये नंबर नहीं लिखा मैंने, नंबर भी लिखिएगा। नंबर क्या है बेटा, 6 डिजिट नंबर, वो सॉरी 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट। तो इसमें 5 टाइम्स 9 लिखेंगे हम। कितने टाइम्स 9 लिखेंगे, 5 डिजिट नंबर है तो 5 टाइम्स 5 दफा इसमें 9 आएगा। अब इसका नंबर नेम कॉल करेंगे हम, तो ये होगा 99,999। अब अगेन इसको माइनस कर देंगे हम, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को माइनस करना है। मैंने यहाँ पे माइनस का साइन पुट किया, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 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 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 9 बचा अगेन, तो हमने 9 ऐसे राइट कर दिया। अब इसकी प्लेस वैल्यू इसके कॉमास को पुट करेंगे बेटा। अब इसको क्या कॉल करेंगे हम, 9 लाख। क्या हो गया बेटा, कि 9 लाख हो गया। तो ग्रेट कितने मेंबर होंगे, 6 डिजिट, 9 लाख। यहाँ पे 9000 थे, यहाँ 6 डिजिट में कितने नंबर आएंगे बेटा, कितने मेंबर्स होंगे 6 डिजिट, 9 लाख। इट्स द आंसर। ओके, तो हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, देयर आर 9 lakhs 6 digit numbers in 6 digits. ठीक है, in 6 digits. I hope you understand it very well. There are 9 lakhs members, sorry, members जी। अब मैं आपको यहाँ पे होम टास्क दे रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। आपको ये काम अलजेब्रा कॉपी में करना है। टाइटल पेज बना लिया था आपने कल, इंडेक्स जरूर मेंटेन करना है, हर पेज पे डेट डालनी है, एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे। हियर होम टास्क फॉर यू बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 4 का आपको करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का
जो भी काम हुआ है क्लास में वो कॉपी डाउन करना है। इसके अलावा इसको आपको PBDF ये पार्ट आपको करने हैं कॉपी में, और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है। ठीक है, ओके क्लास, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा होम टास्क का बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अब मैं आपका माइक ओपन कर रही हूँ बेटा। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी। आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ओपन योर माइक बेटा, हरी अप। यस ईमान, सुहेब, सुहेब आपका कैमरा ऑफ है। सुहेब आपका कैमरा ऑन कीजिए बेटा। बहुत आसान था। एनी इस कैमरा ऑन नहीं होता। एंड ऑन नहीं हो रहा कैमरा। ओके, यू हैव एनी क्वेश्चन? की आवाज नहीं आ रही। कोई क्वेश्चन है आप बेटा? आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? है क्लास 5? मिस बहुत आसान था। सबकी समझ में आ गया? यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल? यस मिस। होमवर्क, होम टास्क भी कल जो मैंने दी थी आप लोगों ने सब कंप्लीट किया है? डे टू डे अपना काम, अपना जो वर्क है कॉपी वर्क कंप्लीट करना है, डेस्क मेंटेन करना है बेटा, बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है। अलजेब्रा कॉपी में ये काम करना है। यू ऑल नो वेरी वेल। आपके पास कोई कॉपी, ज्योमेट्री कॉपी में नहीं करना ये वर्क, आपको चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा की कॉपी में करना है। मिस यस मिस मिस वो मैथ की कॉपी और अलजेब्रा एक ही है? मैथ में ज्योमेट्री अलग है और अलजेब्रा की कॉपी अलग है। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 करना है, टाइटल पेज बनाना है। सही बात। ओके, एनी क्वेश्चन? Okay class, I hope you enjoy the class and understand it very well. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz miss. Allah Hafiz miss.